Hello class 7, welcome to class 7th GK part 12 and today's topic is the yesteryear Indian writers. क्लास 7th आपके GK भाग 12 में आपका स्वागत है और आज का जो हमारा विषय है वो है गुजरे समय के भारतीय लेखक. Let's see about them. India produced many great writers who left an impression on the whole generation and even inspired the coming generations by their writing. भारत ने हमको ही नहीं बल्कि सारे संसार के लिए बहुत सारे अच्छे लेखक दिए हैं जो जिनके लेखन आज भी और नए और कमिंग जनरेशन्स जो आ रही हैं उन सबको प्रेरित करते हैं. लेट्स सी द डिस्क्रिप्शन एंड नो द नेम ऑफ द राइटर्स. आइए जाने उनके बारे में, उनके नामों के बारे में और उनके कार्यों के बारे में. He was one of the greatest novelist and poet of India. ये भारत के महान नॉवेलिस्ट या कहा जाए जो कथा लिखने वाले और कवि रह चुके हैं. He wrote वंदे मातरम. इन्होंने वंदे मातरम लिखा. द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया जो भारत का राष्ट्रीय गीत है और इसके लेखन है या लेखक के नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी. नेक्स्ट इज ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिटरेरी फिगर ऑफ मॉडर्न हिंदी लिटरेचर. आज के समय के ये महान लेखक या कहा जाए आधुनिक समय के महान लेखक रह चुके हैं. ये His stories vividly portray the social scenario of this time. इनकी कहानियाँ जो है समाज के अनछुए पहलुओं को भी दर्शाती है. इनका नाम है प्रेमचंद. She was a well-known Hindi poetess. ये बहुत ही जानी मानी कवित्री हैं. Often called the modern मीरा. इनको आधुनिक समय का मीरा भी बोला जाता है. She was given the ज्ञानपीठ अवार्ड in 1982. 1982 में इनको ज्ञानपीठ के पुरस्कार से नवाजा गया या दिया गया इनको पुरस्कार और इनका नाम है महादेवी वर्मा. His stories and novels speak for themselves. इनकी नॉवेल्स और इनकी कहानियाँ जो हैं अपने आप से बातें करती हैं. His work represented रूरल बंगाली सोसाइटी. इनके लेखन में बंगाल की जो गरीब समाज है वो उसको प्रस्तुत या प्रदर्शित करते हैं. एंड ही ऑफन रोट अगेंस्ट सोशल सुपरस्टिशन. इन्होंने लिखा है ख़ास तौर से समाज के अंधविश्वास और एंड ऑपरेशन और उसके उत्पीड़न के बारे में. और इनका नाम है शरत चंद्र चटर्जी. शी वॉज अ प्रोमिनेंट हिंदी पोएटेस. ये बहुत ही जानी मानी कवित्री हैं. हुज राइटिंग यूज टू बी वेरी इमोशनली चार्ज. जिनके लेखन में बहुत ही ज़्यादा भावुकता दिखाई देती है. शी कंपोज्ड प्राइमरीली इन वीर रस, वन ऑफ द 9 रसास. 9 रसों में से जो एक रस है वीर रस, उसमें इनकी कविताएं होती हैं या हैं. और इनका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान. नेक्स्ट इज ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस फिगर्स इन मॉडर्न हिंदी लिटरेचर. भारतीय लेखन जगत में ये बहुत ही प्रसिद्ध शख्स हैं. He was one of the 4 pillars of romanticism in Hindi literature. प्रकृतिवाद के जो 4 मुख्य स्तंभ हैं उनमें से ये एक इनको कहा जाता है और इनका नाम है जयशंकर प्रसाद. नेक्स्ट इज He is considered as one of the major poet of the छायावादी स्कूल ऑफ हिंदी. इनको छायावादी हिंदी स्कूल के महान कवियों में से गिना जाता है या माना जाता है.
ही मोस्टली रोट इन हिंदी, इन्होंने हिंदी में ही ज़्यादातर अपने बातों को लिखा, या कहा जाए लेखन को लिखा इन्होंने। और इन्फ्लुएंस्ड बाय संस्कृत, जो इनके लेखन है वो संस्कृत में से काफ़ी प्रभावित, संस्कृत भाषा से काफ़ी प्रभावित रहे हैं। और इनका नाम है सुमित्रानंद पंत। He was one of the key figures in the history of Hindi literature. भारतीय लेखन जगत के में ये एक खास भूमिका रही है इनकी, और इन्होंने बड़ा इतिहास रचा है अपने लेखन की वजह से। However, he was unrecognized during his life. बावजूद इसके ये अपने लेखन काल के दौरान ये काफ़ी इनको जाना पहचाना या नहीं गया जैसे आज पहचानते हैं। He wrote strongly against social injustice. इन्होंने समाज के अन्याय के खिलाफ और उत्पीड़न, एक्सप्लॉयटेशन मीन्स क्या बोलेंगे इसको, एक्सप्लॉयटेशन, आई डोंट गेट द हिंदी ऑफ इस एक्सप्लॉयटेशन, अन्याय के खिलाफ और एक्सप्लॉयटेशन में जो समाज में होता है उसके खिलाफ इन्होंने स्ट्रांगली लिखा है अपने लेख में। और इनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सो क्लास, आई होप यू ऑल एंजॉयड एंड बी सेफ, बी हैप्पी. That's for all for today's study. Thank you and have a nice day. God bless you all.